प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं आपके एक्सरसाइज 5.2 के अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक अच्छे से सॉल्व कर लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी दी गई है, एक सीरीज दी गई है 3, 8, 13, 18, डॉट सो ऑन, और फिर पूछा गया है कि ये जो 78 है ये किस टर्म पे आएगा। क्वेश्चन समझिए, उसके बाद सॉल्व करिए हमेशा। जैसे कि अगर हम पूछें कि ये 8 किस नंबर पे है, किस नंबर ऑफ टर्म पे है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सेकेंड टर्म पे है। अगर पूछा जाए ये 18 किस टर्म पे है, तो 1, 2, 3, 4 यानी ये 4th टर्म पे है। इसी प्रकार जो ये 78 है ये किस टर्म पे होगा, हमको यही बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन होता है उसे नोट करिए। गिवन यानी जो दिया गया है, क्या दिया गया है, एक सीरीज पता है हमें, एक सीरीज दी गई है जिसमें हमें क्या क्या पता है। ए यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहला टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो ए कितना है, 3 है। और डी यानी कॉमन डिफरेंस हमने पहले बता रखा है। कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 8 है, माइनस फर्स्ट टर्म है 3। इस प्रकार हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। 2 वैल्यू हमको मिल चुकी हैं, ए और डी। जो 78 दिया गया है ये क्या है, ये an है, ये an है, कितना है, 78। AP का nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म यानी किस टर्म पे ये 78 है, तो यहाँ से n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। an कितना है, an 78 है, a कितना है, a है 3 प्लस n फाइंड करना है, एज इट इज लिखा रहने दीजिए। और d अभी हमने निकाला कितना, 5। सॉल्व करते हैं। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिए, 5n माइनस 5। अब देखिए इस 5 में से ये 3 माइनस होगा, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2, तो यहाँ बचेगा 5n और ये माइनस का 2। ठीक है, -2 इधर ले आइए, तो 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, ये हो जाएगा 80। यहाँ पे 5n, n की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 80/5 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 16। यही हमसे पूछा गया था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ टर्म 16 होगा वहीं पे आएगा कौन, 78। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, बस इसमें 2 पार्ट्स हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी पहले इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है, तो लिखेंगे गिवन। क्या हमें ए पता है, जी बिल्कुल पता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। क्या हमें डी पता है, अगर नहीं पता है तो पता कर सकते हैं। कैसे, सेकेंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 13 माइनस 7 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। जो ये लास्ट टर्म लिखा है इसको हम an बोलते हैं, an कितना है, 205। अब इसका फार्मूला आपको पता है, nth टर्म ऑफ AP क्या होता है फार्मूला, तो an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। an की जगह पे 205, a की जगह पे 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 6 है। n फाइंड करना है, n को ऐसे लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 205, ये 7 इधर ले आइए, तो ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ n-1 इंटू 6। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100
98 बराबर n-1 इंटू 6। अभी हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि इस 6 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 198 और ये 6 इधर आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया n-1। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा? ये 3 टाइम जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, यानी 33 इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू निकालनी है, एक को इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ऐड कर लीजिए, यानी n बराबर कितना आ गया? 34। n की वैल्यू कितनी आ गई? 34 आ गई। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसी के सेकंड पार्ट को, इसी 4th नंबर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह इसको भी करेंगे। जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो a यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 18 है। d यानी कॉमन डिफरेंस, हमेशा a2 में से a1 माइनस करते हैं, तो a2 कितना है? 15 सही 1/2 माइनस a1 कितना है? 18। इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 31 और ये 18 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये कितना आएगा? 36 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5/2। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। और ये क्या है? ये है an। तो an कितना दिया गया है? -47। फार्मूला आपको पता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं, an है -47 इज इक्वल टू a कितना है? 18 प्लस n-1 और d की वैल्यू है -5/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इस 18 को इधर ले आइए तो -47 और माइनस का हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस, बराबर इधर क्या बचा? तो n-1 इंटू -5/2। सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर लीजिए, साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 1 5 1 6, यानी माइनस का 65। n-1 -5/2। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, n की वैल्यू निकालनी है, तो -5/2 इधर लाएंगे तो ये क्या होगा? ये पलट जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो -65 और यहाँ पे आएगा तो लिख जाएगा -2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 ये इससे कट जाएगा, यहाँ आएगा 13 और ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 13 बचा और क्या बचा? 2। 13 गुणे 2 बराबर n-1, ये हो जाएगा 26। और ये प्लस का माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? तो n की वैल्यू आ गई 27। यानी जो ये -47 है ये किस नंबर ऑफ टर्म पे आएगा? तो आंसर होगा कि ये 27 टर्म पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 5वें क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट कंप्लीट हो। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? पूछा गया है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। यानी जो ये एपी दी गई है, क्या इस एपी में कोई ऐसा टर्म होगा जिसमें माइनस का 150 आए? यही पूछा गया है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ, इसमें माइनस का 150 कहीं पे आ रहा है। ठीक है, अब जब ये 150 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा an। और क्या क्या हमें पता है? हमें पता है कि a होता है फर्स्ट टर्म जो कि कितना है? 11, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर दें तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे, ये आएगा -3। a पता है, d पता है, an पता है, क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपकी ज़ुबान पे हमेशा होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। an कितना है? तो माइनस का 150 है, इज इक्वल टू a
ए कितना है 11 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि n ही हमें फाइंड करना है। डिफरेंस पता है कि माइनस का 3 है। माइनस 150, 11 इधर आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 ये ऐड हो जाएगा तो 161 हो जाएगा और माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे माइनस का 3। ध्यान दीजिएगा ये मल्टीप्लाई में है, हम इसको इधर लाना चाहते हैं तो किस में हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 161 बाई माइनस 3, यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस 1 को इधर ले आइए तो 161 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? तो 161 प्लस एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, इसको ऐड करेंगे तो 164 बाई 3 इज इक्वल टू n। इधर देखते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 3, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, ये पॉइंट में आ रहा है, यानी n कितना आ रहा है? 54.6 समथिंग आएगा। ठीक है, तो बताइए बेटा कि कोई नंबर ऑफ टर्म क्या पॉइंट में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 एक नंबर पे है, 8 2 नंबर पे है, 5 3 नंबर पे है और जो 2 ये 4 नंबर पे है। क्या मैंने कहीं कहा कि यहाँ हम 6 लिख दिए हैं और ये 4.5 नंबर पे है? नहीं, यानी जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो हमारा क्या होगा? वो पूर्ण संख्या होगा और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये -150 इस AP का टर्म नहीं है। ये -150 इस AP का टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? फाइंड द 31st टर्म, यानी ये इसका 31वां टर्म आपको फाइंड करना है। कब? जब इसमें एक AP का 11th टर्म हमें बता दिया गया है 38 है एंड उसी AP का जो 16 टर्म है वो कितना है? 73 है। तो आइए जो पहले दिया गया है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो गिवन क्या है? 11th टर्म दिया है कितना? 38। 11th टर्म, अच्छा बेटा हमने आपको बताया था कि अगर 11th टर्म हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं a प्लस 10d, ये आपको हमने बताया था। और 11th टर्म है कितना? a11 है कितना? तो 38, यानी a11 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 38। ये हो जाएगा a प्लस 10d, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है 16 टर्म इज 73। अब बात की जा रही है कि ये जो 16th टर्म है ये कितनी है? 73 है। तो इस 16 टर्म को क्या लिखेंगे? तो a16 होगा a प्लस 15d, यही तो लिख सकते हैं। और a16 कितना है? तो ये है 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे किनकी? d की। तो चलिए लिखते हैं, सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करते हैं, घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या है पहला इक्वेशन? तो ये है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d और दूसरा इक्वेशन है 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। माइनस करने पे हमेशा साइन चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता है। इसमें से माइनस कर दीजिए तो 73 में से माइनस होगा 38 तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5, ये 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का a और माइनस का a कट जाएगा। इसमें से यानी 15 में से 10d माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 5d आ जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। d की वैल्यू हमें चाहिए तो 5 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 35/5 इज इक्वल टू d, यानी जो d की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी? 7 आ गई।
ठीक है। जब हमें d की वैल्यू मिल गई है तो हम आसानी से किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके a फाइंड कर सकते हैं। तो a फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, सबसे पहले लिख लो। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू कितनी है 7, यानी इसकी जगह पे कौन आ जाएगा 7। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू d कितना है 7, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 70 आएगा। और इस 70 को इधर लाएंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो 38 माइनस 70, तो इधर बचेगा कौन, इधर सिर्फ बचेगा a। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32। ठीक है। अब जब हमें a मिल गया और d मिल गया तो अब हम 31st टर्म फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखिए a 31st। अब जैसे इसमें हम लिखे थे a 16, तो a 16 को क्या लिखे थे a प्लस 15d, ठीक है। उसी प्रकार a 31 को a प्लस 30d लिख सकते हैं ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो a 31 इज इक्वल टू a कितना है माइनस का 32 और प्लस 30 इंटू d कितना है 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 210। अब माइनस कर दीजिए 210 में से 32 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, यानी 178 आ जाएगा A31। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था इसमें। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी कोई टर्म है जिसमें टोटल कितने टर्म हैं 50 टर्म है, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि उसका जो थर्ड टर्म है वो क्या है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कितना दिया गया है 106 दिया गया है, और ये हमें पता है कि उसमें कितने टर्म हैं 50, तो जो लास्ट टर्म होगा वो 50 टर्म होगा। तो आप कह सकते हैं जो 50 टर्म होगा वो क्या कितना है 106 है। देन फाइंड द 29th टर्म, यानी 29वां टर्म हमें बताना है। कोई एक समांतर श्रेणी है जिसमें 50 टर्म है, 50 पद हैं, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म, यानी उसका जो तीसरा पद है इज 12, वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, उसका अंतिम पद कितना है 106 है। तो आपको 29वां पद बताना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए, थर्ड टर्म यानी A3। तो A3 बच्चों कितना दिया गया है, A3 है 12। ठीक है, अब A3 का अगर फॉर्मूला लगा दिया जाए, A3 को कैसे लिख सकते हैं, तो AN बराबर या A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर क्या AN। कौन सा टर्म है, तो थर्ड टर्म है, तो N की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D और A3 हो जाएगा। ठीक है, N की जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं A, ये घट जाएगा 2D, ध्यान देना A3 तो हमें पता ही है कितना 12, तो इसकी जगह पे 12 लिख के इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। आगे देखिए, एंड द लास्ट टर्म, यानी जो 50 टर्म है वो कितना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए A50 कितना है 106 है। इसके लिए भी लिख लेते हैं फॉर्मूला, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू AN। ठीक है, A प्लस N कितना 50, तो 50 माइनस 1 इंटू D N की जगह पे आ जाएगा यहाँ भी 50। यहाँ पे हम जब माइनस करेंगे तो A प्लस 49 और D का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और A50 आपको पता है कितना 106, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। क्या बताना है आपको, तो 29th टर्म बताना है, 29वां पद बताना है।
अगर A29 आपको बताना है तो इसमें अगर A प्लस 28D यानी D पता हो जाए और A पता हो जाए तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, A29 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से A और D फाइंड करते हैं, A और D निकालते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, तो लिख दीजिए फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और इक्वेशन सेकेंड है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये है सेकेंड। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जो जितने साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 47D और इधर आ जाएगा 4 और यहाँ पे 9 और माइनस का 94। ठीक है, तो जब D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 94 बाई माइनस का 47 डिनोमिनेटर में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब D की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A पता चल जाएगा। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 2 इंटू D कितना फाइंड किए हैं तो 2, तो इधर हो जाएगा 12, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, प्लस का 4 उधर जाएगा तो A इज इक्वल टू 12 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस होगा तो 8 आएगा। A की वैल्यू हमें पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई, तो 29th टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 29th टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 28D। तो A की वैल्यू कितनी फाइंड किए हैं, 8 प्लस 28 इंटू D यानी कि 2, तो 8 और इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 56 और इनमें जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 64, यानी कि जो 29th टर्म होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 64। आइए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, यानी कोई AP है, कोई समांतर श्रेणी है जिसका थर्ड टर्म एंड 9th टर्म कितना दिया गया है, 4 एंड -8, और उसके बाद पूछा गया है क्या उस AP की कोई टर्म 0 हो सकती है, क्या उस AP में कोई ऐसा टर्म होगा जो 0 हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू AN। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस n कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 इंटू D AN यानी A3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू A3 कितना है 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, जहां आपको इस तरह दिखे कि एक टर्म और 2 टर्म दिया गया है जिसकी वैल्यू भी दी गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें से 2 इक्वेशन बनेगा जिससे सॉल्व करके हम A और D फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं A9 के लिए, A9 टर्म कितना दिया गया है, माइनस का 8। फिर से फॉर्मूला लिखते हैं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू AN। इसको भी सॉल्व करेंगे तो A प्लस n कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 D इज इक्वल टू A और n कितना है, तो n है 9। ठीक है, A ये माइनस होगा 8, D हो जाएगा और A 9 है कितना, माइनस का 8 है। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। इनको सॉल्व कर लो बेटा, माइनस करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट्टम कट, उसके बाद 8 में से 2 तो 6d हो जाएगा और साइन किसका है? तो माइनस का लगा देंगे। यहाँ पे 8 और 4 जुड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो d की जो वैल्यू आएगी 12 बाई -6 ये हो जाएगा माइनस का 2। d की वैल्यू हमें पता चल गई। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके a भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है क्या? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। a प्लस 2 इंटू डी आया कितना है? तो माइनस का 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और उधर भी क्या लिखा है? प्लस का 4। तो ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 8। अब हमें d भी पता चल गया और a भी पता चल गया, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? देखिए अगली कंडीशन क्या कही गई है कि क्या कोई टर्म जीरो होगा? कोई टर्म यानी टर्म नहीं पता है तो an, क्या an जीरो हो सकता है? और हो सकता है तो कौन सा टर्म? कौन सा टर्म यानी क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। टर्म यानी पद, कौन सा पद नहीं पता है यानी n फाइंड करना है, n निकालना है। तो फिर से an के लिए फार्मूला लिखेंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d, ये आपका फार्मूला आ गया। अब an की वैल्यू कितनी है यहाँ? तो 0 पुट कर दिया। a अभी हमने फाइंड किया कितना आया है? 8 प्लस n ही फाइंड करना है तो n माइनस 1 और d भी हमने फाइंड किया है माइनस का 2। तो 8 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 8, तो उधर क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 को इधर लाएंगे, कौन सा साइन है? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 8 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल और ये 4 टाइम जाएगा तो 4 इक्वल टू n माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 4 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चला कि जो ज़ीरो होगा वो किस टर्म पे आएगा? तो वो 5th टर्म पे आएगा। आइए इसमें आंसर चेक करते हैं। आंसर कैसे चेक करेंगे? देखिए मान लीजिए इसमें क्या दिया गया है? पहला टर्म, तो पहला टर्म है 8, ये फर्स्ट टर्म है 8। कहा गया है कि a1 a2 a3 a4 एंड a5 जो होगा यानी पांचवा टर्म होगा वो कितना आना चाहिए? 0। तो हमने पहले यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है बेटा? तो डिफरेंस है माइनस का 2। तो इसमें डिफरेंस जब ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म पता चल जाएगा। तो 8 में जब -2 ऐड करेंगे, जब 8 में ऐड करेंगे -2 तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 6 में -2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 में -2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, यानी जो 17 टर्म है इसमें इसके 10th टर्म है उससे 7 अधिक है, 7 बड़ा है, ठीक है। तो क्या बताना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बताना है? यानी कि हमें d की वैल्यू बतानी है। अब 17th टर्म यानी क्या होगा? a17, यही तो होगा, इज इक्वल टू, और ये 10th टर्म यानी कि a10 प्लस 7, यही कहा गया है क्वेश्चन में। और इसके बाद हमसे d पूछा गया है। तो a17 के लिए अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा? तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A10 के लिए a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी प्लस का यहाँ पे 7। n की जगह पे कौन आएगा यहाँ 17, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे n की जगह पे कौन आ जाएगा तो 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। अब देखो बेटा, इधर a है प्लस का, इधर भी a है प्लस का, ये दोनों अगर इधर भेजा जाए इसको या फिर इसको उधर भेजा जाए तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 17 माइनस 1 यानी 16, और ये d का मल्टीप्लाई होगा तो 16d, यहाँ पे 9d प्लस 7। अब इस 9 को इधर ले आइए तो 16d माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा, और 9d इज इक्वल टू 7। इसको इसमें से घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ 7/7 यानी कि 1। यही पूछा गया था। द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 7। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, डॉट 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 सो ऑन विल बी 132। इसमें क्या फाइंड करना है, वो टर्म बताना है, वो n की वैल्यू बतानी है जो इसके 54th टर्म से 132 अधिक हो, 132 ज़्यादा हो। यानी सबसे पहले 54th टर्म फाइंड करेंगे, उसमें 132 ऐड करेंगे, फिर जितना आएगा उसको हमें निकालना है कि ये किस नंबर ऑफ टर्म पे होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो सीरीज दी गई है इसको लिख लीजिए, AP लिख लीजिए। तो 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या पता है आपको, तो इसमें पता है a कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है तो 15 माइनस 3 यानी कि ये आ जाएगा 12। कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया 12। अब आइए देखते हैं 54th टर्म के लिए फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा an, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं 54th टर्म को हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a प्लस 53d लिख सकते हैं ना। तो इसमें a भी पता है और d भी पता है। तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 53 इंटू डी, डी कितना है बेटा, तो d है 12। यहाँ 3 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 53 इंटू 12। बेटा आइए आपको गुणा करने का एक नया तरीका बताते हैं। सबसे पहले इनका आपस में गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 और 3 13, और एक हासिल आ गया, एक कैरी आ गया, तो 5 एकम 5, और इसको अब जोड़ लीजिए 6, यानी कितना आ जाएगा 636, 636 आएगा। अब इसमें ये ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 639 आ जाएगा। यानी ये A54 कितना आ गया, A54 639 आ गया। अब कंडीशन क्या था इसमें कि इससे 132 मोर देन, यानी 132 इससे ज़्यादा है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an अब कितना हो जाएगा, तो A54 प्लस 132, तो ये an इसमें ये कितना आ गया है, ये आ गया है 639 प्लस 132। ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1, 3, 3, 6 एंड 7, और ये हो जाएगा 6 एंड 1 कितना 7। यानी हमें ये फाइंड करना है कि जो ये an है ये 771 है, ये किस नंबर ऑफ टर्म पे होगा। आइए देखते हैं। तो फार्मूला लिख लीजिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 771, a कितना है, a है 3 प्लस n ही तो फाइंड करना है इंटू डी, डी कितना है तो d है 12। ठीक है,
सबसे पहले इस 3 को इधर ले आइए तो 771 माइनस 3, यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 12, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 768, और यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इंटू 12। अब इस 12 को आप इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा बाई 12 n माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जाएगा 12 का, तो ये 6 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 4, फिर ये 4 टाइम जाएगा, यानी कि ये 64 आया डिवाइड करने पे, और इधर n माइनस 1। अब n की जो वैल्यू निकालनी है तो एक इधर ले आइए, या फिर n बराबर 64 और प्लस में 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 65। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो टर्म है ये किस टर्म पे आएगा, 65 नंबर टर्म पे आएगा। इस प्रकार ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, 2 समांतर श्रेणी है, जिनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है, सेम है। कितना है ये नहीं बताया गया है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी उसके 100 टर्म का जो अंतर है वो कितना है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो AP कुछ नहीं दिया गया है, इसमें हमें AP एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट द फर्स्ट AP कुछ भी मान लेते हैं, मान लो A1, A2, A3, A4, ऐसे कहाँ तक, AN तक। इसके बाद सेकेंड AP, इसको B1 मान लो, B1, B2, B3, B4, डॉट 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 BN तक। अब क्या कहा गया है, जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो है सेम, यानी जो D होगा वो सेम होगा। तो अब देखते हैं इनका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कर लेते हैं। पहले क्या है, तो AN माइनस BN, यानी पहले AP में से जब दूसरा AP माइनस करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए AN का पहले लिखेंगे, AN का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब BN के लिए लिखेंगे तो माइनस करेंगे तो B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ A1 प्लस यहाँ n और d का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ND माइनस d का कर दीजिए, तो यहाँ माइनस d आ गया। यहाँ माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो B1 प्लस यहाँ भी ND माइनस d हो जाएगा, तो A1 प्लस ND माइनस d, ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ B1 हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस ND और यहाँ प्लस का d हो जाएगा। अब देखिए कौन सा कट रहा है, तो ND प्लस ND माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस का d, यहाँ प्लस का d कट जाएगा। कौन बचा यहाँ पे, तो A1 माइनस B1 क्या बचा। अब हमें बताना किस पे है, तो बेटा किस टर्म पे बोला था, 100 टर्म पे, यानी n की जगह पे कौन आ जाएगा 100 और यहाँ Bn की जगह पे कौन आ गया 100। अब A100 माइनस B100 दोनों क्या है डिफरेंस, सेम 100 है, इसलिए जो A1000 टर्म होगा माइनस B1000 टर्म होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर, देखो ऐसा नंबर जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो, लेकिन कितने डिजिट का हो, तो ये 3 डिजिट का हो। बेटा सबसे पहले इसमें तो जो पहला नंबर होगा 3 डिजिट से जो डिविजिबल होगा वो क्या होगा आपको पता करना होगा। तो पता करते हैं,
जो 3 डिजिट का पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप 100 ले लीजिए, इसको 7 से क्या करिए, डिवाइड करिए। डिवाइड करने पे देखिए क्या आता है, 7 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 तो यहाँ पे कितना आएगा, अब 4 टाइम्स 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बचा। ये पूरी तरह से कटा नहीं कटा, तो कितना बच रहा है इसमें 2। अगर इसमें 5 और ऐड कर दिया जाए तो 7 हो जाएगा, तो ये 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। इस नंबर में 5 और ऐड कर दें तो ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, 5। तो अब डिवाइड करिए, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3, अब 5 यहाँ पे लिखेंगे तो 7 5 जा 35, कट गया। यानी कि जो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी, तो 105। अब इसके आगे का जो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, तो इसमें 7 प्लस कर दो तो वो कितना होगा, 112। इसी तरह 7 प्लस करते चले जाएंगे और जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, कैसे पता करेंगे। देखिए नंबर होना चाहिए 3 डिजिट का, यानी 3 ही अंक का होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की वो क्या होती है, 999। इसको भी 7 से डिवाइड करके देखते हैं, करिए कितना आएगा, 7 एकम 7, यहाँ 2, ये 9, 7 चौक 28, यहाँ 1 और यहाँ 9, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया रिमाइंडर, 5। तो 5 को इसमें माइनस कर दीजिए, रिमाइंडर खत्म, तो कट जाएगा संख्या। तो ये कितना आ जाएगा, 994। यहाँ ये आएगा 994। यानी जो 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी वो 7 से जो कट जाएगी वो क्या होगी, 994। इससे अगर कोई बड़ी संख्या 7 से कटेगी वो तो वो 4 अंकों की हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये सीरीज मिल गया। इसमें क्या पता है, ए कितना है 105, फर्स्ट टर्म कितना है 105। डी कितना है, a2 माइनस a1 कर दो, कितना आएगा 7 आएगा। और ये an कितना है, an है 994। तो क्या पता करना है, हाउ मैनी टर्म, यानी नंबर कितने, यानी कि n पता करना है। फार्मूला लिख दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 994 बराबर a कितना है 105 प्लस n फाइंड करना है, और d कितना है, d है 7। 105 इधर ले आइए, 994 माइनस 105 इधर n माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14। 14 में से कितना माइनस करना है 5, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ 8 है तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को इधर लाएंगे तो 889 बटे में 7 आ जाएगा, ठीक। 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 एकम 7, इधर 7 दूनी 14, 49, 7 सता 49, यानी कि n माइनस 1 कितना आएगा 127, और 1 उधर जाएगा तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 128 आ जाएगा। यानी कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 डिजिट के 128 नंबर होंगे जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। इस प्रकार ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 के जो मल्टीपल हैं, जो गुणज हैं, वो 4 एंड 25 के बीच में कितने हैं। अभी आपसे हम बोल दें कि जो 2 के मल्टीपल हैं वो 5 एंड 10 के बीच में कितने हैं, तो आप मल्टीपल यानी कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, जैसे 2 2 जा 4, तो ये 4 5 और 10 के बीच में तो आता नहीं है, तो 2 3 जा कितना आएगा 6 आ गया, फिर 2 4 जा 8 आ गया,
और 2 5 जा 10 तो पहले से लिखा है, तो कितने नंबर हो गए? 2 हो गए। यही हमें इसमें बताना है, लेकिन अब इसमें गुणा कर करके तो बता नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 4 and 2 50 तक हमें बताना है। 4 यानी 4 पहला टर्म हो गया। अब 4 का अगला मल्टीपल क्या होगा, तो 4 2 जा 8, फिर अगला मल्टीपल 12, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये देखना है कि क्या 254 का मल्टीपल है, तो कैसे पता करेंगे, इसको डिवाइड करिए किससे, 4 से। कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। यहाँ 1, ये 0 उतारिए, फिर 4 2 जा 8, यानी ये 2 बच गया। यानी ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको इसमें माइनस कर दो। तो इसको इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 248। यानी ये जो 248 है ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म a है वो कितना, 4, जो डिफरेंस है वो 8 माइनस 4 हो जाएगा, कितना आएगा, 4, और ये है लास्ट टर्म an कितना, 248। फार्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही नंबर पूछा है कि कितने नंबर होंगे, तो an कितना है 248, a कितना है 4 प्लस n नहीं पता है, एज इट इज़ लिख देंगे, d है 4 लिख दिया। 4 इधर ले आइए तो 248 माइनस 4, यहाँ n माइनस 1 इंटू 4 हो गया। 4 माइनस करेंगे तो 244 हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1, और ये 4 इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 छंग 24, 4 एकम 4 यानी 61। तो यहाँ 61 इक्वल टू n माइनस 1, एक इधर आ जाएगा 62 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 के 62 मल्टीपल 4 and 250 के बीच में आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10 एंड 17 आर इक्वल। 2 एपी दी गई हैं, ठीक है, और पूछा गया है कि किस टर्म पे ये n इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एपी लिख दिया हमने 2, 4, 8, ठीक है, यहाँ 10, ऐसे यहाँ पे 5, 10, तो पूछ लिया जाए कौन से टर्म पे इक्वल होगा, किस टर्म पे इक्वल होगा, यही पूछा गया है कि कौन से टर्म पे दोनों इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एपी लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट एपी है, ठीक है, ये 63, 65, 67 डॉट 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 सो ऑन। दूसरी एपी है 3, 10 और 17। या फिर पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इस एपी में। तो A1 हो जाएगा 63 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। ये A1 हो गया। अब दूसरी सीरीज लिखते हैं तो 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसमें A क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस ये A2 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। D2 कितना, 10 माइनस 3 यानी कि 7 आ जाएगा। अब दोनों को इक्वल करना है तो दोनों को फार्मूला रख दीजिए, इक्वल कर दीजिए। क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके, A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो A1 कितना है 63 प्लस n माइनस 1, इसको ऐसे लिख दो क्योंकि n ही हमें फाइंड करना है। D1 कितना है, तो D1 कितना है 2। A2 कितना है, A2 है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अब D2 कितना है यहाँ पे, तो D2 है 7। ठीक है, n वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए और जो नंबर है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n माइनस का 2 हो जाएगा। बाकी 63 उधर ट्रांसफ़र करेंगे और ये 7n प्लस का होगा, इधर आएगा माइनस का 7n और माइनस 7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7। ठीक है, यहाँ 3 और ये 63 जाएगा तो माइनस का 6।
63 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7n में से 2n माइनस होगा तो ये माइनस का 5n, और इस 7 में से 2 माइनस होगा तो प्लस का 5। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 60। ठीक, इस प्लस 5 को उधर ट्रांसफ़र करिए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 60 और माइनस का उधर जाएगा 5, यानी माइनस का 5n इधर हो जाएगा माइनस 65। n निकालना है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 65/5 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n आ गया 13, यानी ये 13 टर्म होगा जहाँ पे AP की वैल्यू सेम आएगी। तो इस प्रकार ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता। तो आइए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। देखिए इसमें एक AP आपको पूरी AP फाइंड करनी है, बतानी है कि AP क्या है। तो इसमें आपको जनरल फॉर्म की भी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं जो दिया है थर्ड टर्म, यानी A3 कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। तो A3 के लिए आप फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 16। n की जगह पे एक 1 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी, ये 16 हो जाएगा। तो A प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, जो सेवेंथ टर्म है, यानी जो A7 है, जो फिफ्थ टर्म यानी A5 से 12 क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे 12 कर देंगे। इस A5 को इधर ले आइए तो A7 माइनस A5 और इधर हो जाएगा 12। इस A7 के लिए अब nth टर्म ऑफ AP लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे भी माइनस ब्रैकेट लगा देंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे क्या आ जाएगा, तो n की जगह पे आ जाएगा 7, तो ये A प्लस और 7 माइनस 1 यानी कि 6d, और यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 का d। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो A प्लस 6d माइनस A और यहाँ माइनस 4d इज इक्वल टू 12। A से A कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 4d माइनस कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। ये 2 से ये 12 कटेगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, d की वैल्यू आ गई 6। अब जब 6 आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो A प्लस 2d इज इक्वल टू 16, यही है इक्वेशन फर्स्ट। d कितना है 6 और A यहाँ से मिल जाएगा हमको, तो इंटू डी 6 है, ये हो जाएगा 16, तो A ये हो जाएगा 12 और 12 उधर जाएगा जब, तो वो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी A कितना आ गया, A आ गया 4। किसी भी सीरीज को हमें अगर पता करनी है, A पता है, D पता है, तो हम पूरी सीरीज बना सकते हैं। कैसे, आपको पता है क्या कि जो AP की जनरल फॉर्म होती है, जो AP की GF होती है, वो क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे बनाते हुए चले जाइए जितनी आपको नीड हो। तो A कितना है, A है 4, ये पहला टर्म हो गया। A प्लस D, और D कितना है 6, तो 4 प्लस 6, और यहाँ पे A यानी 4 और प्लस 2 इंटू D यानी कि 6, A यानी कि 4 प्लस 3 इंटू D यानी कि 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब इसमें पीछे से लास्ट टर्म से पूछा गया है ऑफ द AP। AP दे दी गई है, AP क्या है 3, 8, 13, ... 253। ठीक है, इसमें हमें क्या पता है, A
ए कितना है 3, डी कितना है तो 8 - 3 यानी कि 5। ठीक, अब जब लास्ट टर्म हमसे पूछता है तो हम पीछे से फाइंड करेंगे, यानी कि जो ये होगा ये हमारा एल हो जाएगा। एल कितना 253। इसके लिए फार्मूला है L - n - 1 इंटू डी। ठीक है, 20th टर्म हमें बताना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो A20 हम फाइंड कर लेंगे या L20 फाइंड कर लेंगे। L कितना हो जाएगा 253 माइनस n20 -1 और D कितना है 5 है। ठीक है, तो 253 - 19 इंटू 5, 253 ये और ये 95। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे। 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 14 में से 9 गया 5 और ये 158, यानी L20 कितना आ जाएगा, जो 20वां टर्म होगा वो कितना आएगा 158। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको कि जो 4th टर्म है यानी जो A4 है और A8 है, इसका सम कितना है तो ये है 24। ठीक है, इसी का हम इस टाइम nth टर्म लिख लेते हैं, यानी 4th टर्म के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा A + 4 - 1 इंटू डी। इसके लिए भी लिखते हैं तो ये हो जाएगा A + 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। सॉल्व करते हैं। A + 3D + A + 7D 24 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2A + 10D इज इक्वल टू 24। कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन है तो A + 5D, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A + 5D इज इक्वल टू 24 और ये इससे कट जाएगा तो ये 12, यानी A + 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। अब 6th टर्म यानी A6 और A10 का जो सम है वो कितना है तो वो 44 है। इसको भी सॉल्व करते हैं। A6 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A + 6 - 1 यानी कि 5 और D इसके लिए भी लिखते हैं तो A + 10 - 1 यानी 9D इज इक्वल टू 44। ऐड कर लीजिए A और A 2A और प्लस 9 और 5 14D कितना हो जाएगा 44। 2 कॉमन लेंगे तो A + 7D हो जाएगा इज इक्वल टू 44। 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 22 आएगा, यानी कि A + 7D कितना आ गया यहाँ 22। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से A फाइंड कर लो और D फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो A + 5D ये फर्स्ट इक्वेशन है इज इक्वल टू 12 और A + 7D ये है A + 7D इज इक्वल टू 22 ये है सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 7 में से 5 माइनस होगा 2D और माइनस का साइन लगेगा। यहाँ 22 में से 12 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, वो भी माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, यानी D कितना आ जाएगा 2 5 = 10 तो D आ गया हमारा 5। जब D आपको पता हो गया तो A भी फाइंड कर लीजिए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है क्या A + 5D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू यहाँ पुट करिए, अभी A मिल जाएगा। तो D है यहाँ 5 रख दिए, यहाँ 12।
ये 10 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 10 यानी ए कितना आ गया, तो ए आ गया 2, यानी कि जो फर्स्ट टर्म था वो क्या आ गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे Therefore AP इज फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। अब देखिए जो जनरल फॉर्म होती है AP की वो क्या होती है, A और A प्लस डी ये सेकेंड टर्म और A प्लस 2D ये थर्ड टर्म। तो हमें बताना क्या था, फर्स्ट 3 टर्म, तो 3 टर्म हम लिख लिए हैं। A कितना है, A है 2, फिर A यानी 2 प्लस D कितना है 5, फिर कॉमा A है 2 प्लस 2 इंटू D कितना है 5। सॉल्व कर लीजिए, 2 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारी 3 टर्म हो गई, फर्स्ट 3 टर्म, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी 1995 में जो उसकी एनुअल सैलरी थी वो कितनी थी 5000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200। पहले उनकी सैलरी 5000 थी, फिर 200 रुपये पर ईयर, यानी 200 रुपये हर साल बढ़ रही है सैलरी। तो पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी 7000 किस साल में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो बताइए, अगर उनकी पहले साल में सैलरी 5000 थी तो अगले साल में कितनी हो जाएगी 5200 हो जाएगी, उसके अगले साल में कितनी हो जाएगी 5400 हो जाएगी। तो लिख लेते हैं, इस प्रकार हमें एक सीरीज मिल जाएगा। तो सीरीज लिखते हैं, पहले ईयर में 5000, फिर 200 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 5200, फिर 200 ऐड होगा तो 5400, ऐसे करते करते कहाँ तक 7000 तक। और पूछा गया है कि ये जो 7000 सैलरी होगी वो किस ईयर में होगी, यानी सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है कि किस ईयर में सैलरी इनकी 7000 हो जाएगी। तो लिख लीजिए क्या क्या पता है, ए पता है कितना है 5000, डी कितना है, तो डी है हमारा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आएगा। और क्या दिया गया, ये दिया गया है ए एन, ये लास्ट टर्म ए एन दिया गया है कितना 7000। क्या पूछा गया है कि किस टर्म यानी किस ईयर में 7000 हो जाएगा। तो फार्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे कौन आ जाएगा 7000, ए कितना है तो 5000 प्लस एन फाइंड करना है और डी पता है कितना 200। ये 5000 इधर आ जाएगा तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 200, ये मल्टीप्लाई है इधर आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो 2000 पहले से लिखा है और यहाँ 200 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 10 और इधर n माइनस 1, यानी यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, यानी n कितना आएगा 11। तो उनकी सैलरी 11 ईयर बाद कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। इस प्रकार ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए बच्चों, आपके इस एक्सरसाइज का ये है लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ये जो रामकली हैं ये 5 रुपये फर्स्ट वीक ऑफ इन ईयर, यानी हर सप्ताह में कितने रुपए 5 रुपये वो बचाती हैं। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़, यानी उसके बाद उनका हर सप्ताह ये 1.75 रुपीज़ इंक्रीज होता है, किसमें उनके सेविंग्स में। तो पहले वीक में उनकी सेविंग क्या रही होगी 5 रुपीज़, उसके बाद जब इंक्रीज हुआ होगा तो 5 प्लस 1.75 हो गया होगा, फिर तीसरे वीक में तो 5 प्लस 2 इंटू 1.75 हो गया होगा,
और उसके बाद में 5 + 3 × 1.75 हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया हर वीकली से भी वीकम 20.75, यानी कि ये 20.75 रुपये उनकी सेविंग किस मंथ में या किस वीक में हो जाएगी, यही पूछा गया है। यानी n पूछा गया है। क्या पूछा गया है? n पूछा गया है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6.75, इसको सॉल्व करेंगे तो 8.50 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10.25 आएगा, और ये कितना है 20.75। ठीक है, ये आपका an हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या पता है आपको? a पता है कितना 5, और d पता है कितना, d है 6.75 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। और क्या पता है? और क्या पता है? तो और an पता है। ये कितना है 20.75। फार्मूला आप लगा दीजिए, फार्मूला पहले लिख लीजिए। an = a + n - 1 × d। an है 20.75, a है 5 प्लस n ही फाइंड करना है, और d कितना है तो 1.75। 5 को इधर ले आइए तो 20.75 में से माइनस हो जाएगा 5, यहाँ क्या बचेगा n - 1 × 1.75। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये 15.75, और ये 1.75 यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या बचा n - 1, ये पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर लीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करना है तो 175 से। तो ये बेटा जाएगा आपका 9 टाइम, ये जाएगा 9 टाइम। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 टाइम, यानी यहाँ बचेगा 9 और यहाँ n - 1। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 इधर आ जाएगा तो 9 + 1 यानी n कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम बता सकते हैं कि उनकी वीकली सेविंग्स है वो 20.75 किस वीक में हो जाएगी, तो वो 10th वीक में हो जाएगी। कितनी 20.75। तो इस प्रकार ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों ये आपका 5.2 एक्सरसाइज था। 5.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। ये 5.2 एक्सरसाइज आपका 2 पार्ट्स में है। जिन्होंने पहले पार्ट्स को नहीं देखा वो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप 5.1 को देखिए, फिर 5.2 को देखिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, जो कि है 5.3। तब तक के लिए थैंक यू।